गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रेखा देवी, डाइट लेक्चरर, डाइट झांसी से। डीएलएड 4 सेमेस्टर में हम लोग बात कर रहे हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इसका आधा पोर्शन सर देख रहे हैं और आधा मैं देख रही हूँ। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन खंड बा, इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो और कई यूनिट ख़त्म भी हो चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे बीआरसी ब्लॉक संसाधन केंद्र और एनपीआरसी न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। बीआरसी एनपीआरसी के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये क्या हैं और इनकी बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में क्या भूमिका है, क्या इनका उत्तरदायित्व है, क्या इनके कर्तव्यों के तहत आता है। ये सब हम लोग देखेंगे, आज बात करेंगे। और इनकी स्थापना की बात कब कही गई, तो जो आपका न्याय पंचायत संसाधन केंद्र है, कोठारी कमीशन जो आपका 64-66 में आया था, उसमें जो विद्यालय संकुल या विद्यालय क्लस्टर की बात कही गई थी, वो आपका न्याय पंचायत संसाधन केंद्र के रूप में हम देख सकते हैं। और आज हम लोग इसी के विषय में चर्चा करेंगे। तो भारतीय शिक्षा आयोग ने अनुशंसा की कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है, भारतीय शिक्षा आयोग ने अनुशंसा की कि शिक्षा की गुणवत्ता को स्थापित करने में विद्यालयों के पर्यवेक्षण सुपरविजन पर विशेष बल दिया गया। जब भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता को स्थापित करने का लक्ष्य रखा, तो उन्होंने विद्यालयों के पर्यवेक्षण पर विशेष बल दिया कि विद्यालयों का अगर गहन पर्यवेक्षण होगा, समय समय पर पर्यवेक्षण होगा, तो वे अधिक गुणवत्तापूर्ण ढंग से अपने कार्यों का संचालन करेंगे। आयोग ने यह अनुशंसा की कि शिक्षकों को विद्यालय स्तर पर शैक्षिक सहयोग एवं मार्गदर्शन, अर्थात विद्यालय स्तर पर उनको कोई भी शैक्षिक समस्या हो रही है तो उसका निदान करने और उन्हें सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक ऐसे सहयोगी की आवश्यकता है जो अपने आप में एक संदर्भ व्यक्ति हो और उसका मुख्य कार्य कक्षा में शिक्षण अधिगम के स्तर को सुधारने में सहायता पहुंचाना हो। अर्थात शिक्षक को कक्षा शिक्षण के अधिगम में कोई समस्या आ रही हो तो उसका जो है उसको सुधारने में, उसको दूर करने में सहायता पहुंचाए। ऐसे एक संदर्भ व्यक्ति की आवश्यकता है, ऐसा संदर्भ व्यक्ति हो, ये बात कही गई। वह जो संदर्भ व्यक्ति हैं वह बच्चों को और शिक्षकों के बीच पठन पाठन की सुगमता के लिए एक संयोजक के रूप में कार्य कर सके। वह बच्चों और शिक्षकों के बीच में पठन पाठन की सुगमता की, आपकी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको और कितना सुगम बनाया जा सके, उसके लिए एक संयोजक के रूप में कार्य कर सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों एनपीआरसी तथा ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्रों की स्थापना की गई। बीआरसी स्तर पर एक समन्वयक तथा 2 सह समन्वयक की नियुक्ति होती है और आपके खंड शिक्षा अधिकारी तो होते ही हैं, लेकिन ये समन्वयकों की बात कही गई है। बीआरसी में आपके खंड शिक्षा अधिकारी, आपके मुख्य अधिकारी और उसके बाद एक समन्वयक तथा 2 सह समन्वयक की नियुक्ति होती है। इसमें वो बात कही गई जो आपके शैक्षिक सहयोग एवं अनुसमर्थन में मदद करना है, कर्मियों की बात कही गई है। और बाकी तो बीआरसी कार्यालय में कई स्टाफ होते हैं, उसके विषय में भी चर्चा की जाएगी। एनपीआरसी स्तर पर एक समन्वयक की नियुक्ति होती है। इनसे यह अपेक्षा की जाती है कि विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को अनुसमर्थन एवं मार्गदर्शन करते हुए आवश्यक शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन समय से टाइम पर करेंगे, कि विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को उनका अनुसमर्थन और सहयोग प्रदान करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए
आवश्यक शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन समय समय पर करेंगे, आदर्श पाठ प्रस्तुत करेंगे। उनको अनुसमर्थन में क्या है कि अगर विद्यालय जाएंगे, शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है, उसके शिक्षण कार्य की मॉनिटरिंग करेंगे, अनुसमर्थन के रूप में अनुश्रवण करेंगे और बच्चों को शिक्षण अधिगम में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका अपने स्तर पर समाधान करने की कोशिश करेंगे। शिक्षकों को भी क्या कहते हैं, उनको भी गाइड करेंगे, उनका भी मार्गदर्शन करेंगे। इसके साथ साथ शैक्षिक उन्नयन हेतु बीआरसी एवं एनपीआरसी को निम्नलिखित क्रियाकलापों को हम जो किए जाते हैं उनको हम इस तरह से जान सकते हैं। विद्यालय भ्रमण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन, आपके बीआरसी स्तर पर जो समन्वयक होते हैं और जो एनपीआरसी स्तर पर, उनका कार्य ये भी है कि वो विद्यालय भ्रमण करें और शैक्षिक अनुसमर्थन विद्यालयों में जाएं और शिक्षकों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका निदान करने, उनको दूर करने की कोशिश करें और क्या कहते हैं, आदर्श पाठ प्रस्तुत करें कि किस तरह से एक आदर्श पाठ प्रस्तुत किया जाता है, कैसे बच्चों के शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, इस हेतु प्रयास करें और शिक्षकों का मार्गदर्शन करें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, जो सेवा शिक्षक प्रशिक्षण, पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण, ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण, शिशु शिक्षा केंद्रों, वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों के कर्मियों का प्रशिक्षण, ये सारे प्रशिक्षण जो है, इन प्रशिक्षणों का आयोजन करवाना चाहिए बीआरसी एनपीआरसी स्तर पर। शिक्षकों का, सेवारत शिक्षकों का ये पूरा बता ही दिया है कि इनका कार्य ये भी है कि ये सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण कराएं और ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण, शिशु शिक्षा केंद्रों, वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों के कर्मियों का प्रशिक्षण समय समय पर करते रहें। इसके साथ इनका कार्य है कार्यशालाओं का आयोजन, शिक्षण अधिगम निर्माण, शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण, शिक्षण अधिगम की सामग्री के निर्माण हेतु आदर्श विद्यालय विकास, स्वाधिगम विकास, बच्चों में स्वाधिगम की भावना विकसित हो, इसके लिए विषयवार कठिन स्तरों की पहचान और उनके प्रभावी शिक्षण के उपाय आदि जो विषयों पर कार्यशालाओं का समय समय पर आयोजन करना चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के लिए, आदर्श विद्यालय विकास के लिए कि कैसे एक आदर्श विद्यालय का विकास करना है, स्वाधिगम विकास, बच्चों में स्वाध्याय की भावना कैसे विकसित की जाए, विषयवार कठिन स्तरों की पहचान कि किस विषय में, किस टॉपिक में बच्चे अधिक कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, उसकी पहचान की जाए, उनको कार्यशालाओं में रखा जाए, क्योंकि कार्यशालाओं में कई लोग होते हैं, हर व्यक्ति की सोचने समझने और पढ़ाने की डिलीवर जो क्वालिटी अलग अलग होती है। कहीं से कोई अच्छी चीज़ निकल के ज़रूर आएगी और वो हमारे जो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की में ज़रूर मददगार साबित होगी। और उनके प्रभावी शिक्षण के उपाय आदि, जो भी कार्यशालाओं से ज्ञान अर्जित हो उनका क्या हो, प्रभावी शिक्षण के उसी हिसाब से प्रभावी शिक्षण का उपाय करना चाहिए। प्रतियोगिताओं का आयोजन, बच्चों से संबंधित प्रतियोगिताएं जैसे क्विज, कहानी, कथन, कविता पाठ, अंत्याक्षरी, निबंध लेखन, वाद विवाद, अभिनय, खिलौने, मॉडल बनाना आदि। शिक्षकों से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन जैसे आदर्श कक्षा शिक्षण, शिक्षण सामग्री का निर्माण, प्रयोग, आकर्षक विद्यालय विकास, इन सारे विषयों में प्रतियोगिताओं का आयोजन बीआरसी एनपीआरसी स्तर पर करना चाहिए। मासिक बैठकों और गोष्ठियों का आयोजन, बीआरसी एनपीआरसी स्तर पर अपने ब्लॉक और न्याय पंचायत केंद्रों के अंतर्गत आने वाले संचालित होने वाले विद्यालयों की मासिक बैठक होनी चाहिए। विद्यालयों के प्रमुखों को विद्यालय संचालन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनके दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और क्या कहते हैं, विद्यालयों से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को ऊपर तक पहुंचाने या विद्यालयों से सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए मासिक बैठकों का आयोजन होते रहना चाहिए। तो ये सारे कार्य आपके बीआरसी और एनपीआरसी के हैं कि ये विद्यालयों को अनुसमर्थन और मार्गदर्शन करने हेतु उनका पर्यवेक्षण करने के लिए इनकी स्थापना की बात कही गई शिक्षायों के द्वारा समय समय पर, और इनके ये कार्य हैं
इसके द्वारा ये अपने कार्यों से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की हर संभव कोशिश करें, और इस दिशा में ये सारी संस्थाएं ये कार्य कर भी रहे हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बीआरसी और एनपीआरसी के विषय में जाना, और आप लोग जब टीचर बन के जाएंगे तो आपको इन्हीं सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा।